करया क्या होई तुम्हारी हरिश्चंद्र आज चरणों में गिर जाते हैं, कहने लगे महाराज मेरी बात सुनो। करो जाए दया तुम्हारी, तेरे सदा रहूं आभारी। करो जाए मेरे महाराज। विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, कहने लगा हरिश्चंद्र मेरी बात सुन। तू पहले मुझे दरवाजा में सब कुछ हार गया और उसके बाद में बात कर रहा है। मेरी बात सुन, ये प्रजा तेरी प्रजा नहीं है। मेरी बात सुनो कि जो कोई जैसा करे और अकारू वैसा पाएगा। और खुल्ला वाली तुम राज छोड़े न जाओ हमारे से तीनों प्राणी। तुम राज छोड़े न जाओ हमारे से तीनों और मेरी बात सुनो। अरे होई इन पातन में हर जा, तुम महल रहोगा माने की प्रजा। तुम महल रहोगा माने की कोई जरूरत नहीं, अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे राजन आप चले और चल करके हम तीनों प्राणी को बेच दीजिए, अपने ऋण को उऋण कर लीजिए। महाराज आज महाराज विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास और रानी तारा को लेकर के चल देते हैं। चलते चलते महाराज हरिश्चंद्र अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, कहने लगे हे जन्मभूमि मेरी बात सुनो। जन्मभूमि प्रणाम किया है तीनों ने मिलकर के कि अब तेरा करो
प्रणाम करते हैं तीनों और चल देते हैं महाराज विश्वामित्र के साथ। जब माइक की तुम्हें आवाज समझ में आ रही, कोई नीचे बैठे हैं समझ में आ रही, तो फिर जो उठा के अलग रख दो, वैसे ही बोलते हैं। जरूरी नहीं श्रृंगार करे से अलग रख दो पीछे। हेलो रेड पीटे हटा के रख दो यार। चलो बोल ले कि अरे गई अब उदासी छाई और बिकवे चले गए तीनों प्राणी। तीनों चल देते हैं, चले गए तीनों प्राणी। राजा रोहित और रागी चले गए। अरे करिया उदासी छाई, बिकवे चले गए तीनों प्राणी। राजा ने कदम बढ़ाओ, पीछे से बेटा आओ। मन में नई गिलानी छाई, बिकवे चल रहे तीनों प्राणी। तीनों प्राणी चल देते हैं, धीरे धीरे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे महाराज हरिश्चंद्र हैं, बीच में बेटा रोहितास, पीछे रानी तारा। लेकिन परीक्षित जी महाराज समय की बात, धीरे धीरे चलते चलते आज महाराज हरिश्चंद्र के पैरों में छाले पड़ गए। छाले पड़ गए महाराज हरिश्चंद्र आज दर्द की वजह से धीरे धीरे चलने लगे। रानी तारा भी परेशान हो गई। इधर बेटा रोहितास पानी की वजह से उसका गला सूख गया। कुछ देर तो चलता रहा, चलने के बाद आज बेटा रोहितास जमीन पे गिर गया। जैसे ही जमीन पे गिरा, मैया आज बेटा के पास में बैठ गई और रोने लगी। तब तक महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़े, रानी क्या मेरा पुत्र रोहितास खत्म हो गया क्या? तारा कहने लगी ऐसा न कहो महाराज, ऐसा न कहो, मेरी बात सुनो। अरे सैया छाया मेरे से तारुण्य,
मेरा पुत्र रो रो मर। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम पानी की बात कर रही हो, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है तारा, मैं पानी देख भी नहीं सकता हूँ, मेरी बात सुनो तारा। हरिश्चंद्र बोले हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, तारा रो करके कहने लगी नाथ मेरी गोद खाली हो जाएगी, मेरी बात सुनो। और साथ साथ ये 101 रुपए हमारे जगरूप चाचा जी की तरफ से, ये 101 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं। और जगदेव और ये 101 रुपए और मेरे पास आए हैं। और ये जगरूप चाचा जी की तरफ से 101 रुपए ये रोहितास और तारा के बिलाप पर हमें दान कर रहे हैं। भगवान भागवत भगवान से मैं ही प्रार्थना करते हैं, हम तो आशीर्वाद के पात्र हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रभु इनकी हर इच्छा को भागवत भगवान पूर्ण करता रहे। तारा कहने लगी महाराज ये तो क्या कह रही हो महाराज, पति लिखवाया मैंने तायले, पर मेरे लले बचाए ले, जैसी भी पते हरियाई और महाराज अरे छिने गो मेरो पालत हजारो छिने गो 3 दिना से मिलो नहीं खानो, सिया पते डाली प्यास मर रो रो रोहिता। पानी की वजह से आज मेरा पुत्र मर रहा है, आप थोड़ा जल पिला दीजिए। आगे बढ़े हरिश्चंद्र और कहने लगे रानी तारा
तारा के पास में पहुंच गए हरिश्चंद्र। मेरी बात सुनो तारा, तुम पानी पीने की बात कर रही हो, मैं पानी देख भी नहीं सकता हूँ। मेरी बात सुनो।